यदि आप 10th क्वालिफाइड है, 10वीं तक पढ़े हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। एसएससी आपके लिए लेके आ गया है मल्टीटास्किंग ऑफिसर, जो कि हवलदार का पद। ठीक है, इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको सब कुछ सारी जानकारी दिखाने वाला हूँ। कहाँ से अप्लाई करना है, परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है। इस चैनल पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी सरकारी नौकरी की न्यूज़ आपसे छूटे ना। तो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग ऑफिसर की वैकेंसी है ये है नॉन टेक्निकल। यहाँ कोई टेक्निकल वैकेंसी नहीं है, नॉन टेक्निकल वैकेंसी है और हवलदार की वैकेंसी है। इसका आपका स्टार्टिंग जो फॉर्म भरने का समय है वो 26 जून से शुरू हो गया है और 24 जुलाई इसका आखिरी दिन है। 24 जुलाई के पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना है। आइए देख लेते हैं डिटेल। देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी द्वारा जो जारी किया गया है। यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने बताया, 25 जुलाई के पहले आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई कर देना, पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर जॉब में आपका तनख्वाह कितना होगा, वो पे लेवल 1 एज पर द 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 1 की आपकी सैलरी होगी। कितनी तनख्वाह बनेगी मैं आगे की वीडियोस में आपको डिटेल में सैलरी आपकी डिस्कस कर लूँगा। आपका हवलदार का जो टोटल पद है वो है 1075। यहाँ अच्छी खासी वैकेंसीज है। ये सारी स्टेट्स और यूनियन, हर राज्य और यूनियन टेरिटरीज में बटी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो एज लिमिट है यहाँ पे दिया है 18 साल से 25 साल के बीच में। ठीक है, आपका 18 साल से 25 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। बाकी कैटेगरी का रिलैक्सेशन दे दिया है। कैटेगरी का रिलैक्सेशन जैसे कि सारे वैकेंसीज में होता है, वो कैटेगरी का रिलैक्सेशन यहाँ भी दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कितना पढ़ा होना चाहिए आपने और आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम और इक्विवेलेंट, मतलब 10th 10वीं क्लास आप पास है तो इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, आपको इस लिंक पे जाना है। मैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप अपने घर से, अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ यहीं से अप्लाई करना। कहीं भी आपको फ्रॉड कर रहे हो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपका देख लेते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितना देना पड़ेगा। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो होगी 100 रुपये। 100 रुपये होगी सारे कैंडिडेट्स के लिए, अदर देन महिला, वुमेन कैंडिडेट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, इन कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देना होगी। बाकी सारे कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस होगी। आपको 100 रुपये फीस भर के इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। मैं आपसे पूरा गाइड करूंगा कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे अलग अलग सेंटर है, आपके घर के पास जो भी सेंटर हो उस सेंटर पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका परीक्षा कैसे होगी और क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपकी परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 10वीं कक्षा तक का जो गणित आपने पढ़ा है उसके 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, और दूसरा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका भी 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, तो ये आपके हो गए कितने, 40 क्वेश्चन, 40 प्रश्न हो गए, और ये कितने 120 नंबर के 40 प्रश्न आएंगे। फिर सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 प्रश्न, तो आपके ये हो गए 50 प्रश्न, और ये नंबर कितने हो गए 75 और 75 150 नंबर। तो ऐसे तरीके से टोटल 90 प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न होंगे और आपको जो पेपर होगा 270 नंबर का होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो परीक्षा होगी ये 2 सेक्शन में बांट दी गई है, सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2। ठीक है, तो ये साथ में होगी, 2 अलग अलग पेपर नहीं हो, एक ही बार आपको बैठना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। पहले सेक्शन 1 आएगा, 45 मिनट दिए जाएंगे, वो कंप्लीट करना है। तुरंत उसके बाद सेक्शन 2 आ जाएगा, 45 मिनट दिए जाएंगे, खत्म करना। ठीक है, टोटल आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और दोनों सेक्शन आपको एक ही बार में कंप्लीट करना है। सिर्फ टाइम बांट दिया गया है, मतलब इतना काम आपको 45 मिनट में, इतना काम 45 मिनट में करना है, इसलिए 2 सेक्शन यहाँ पे बांट दिए गए हैं। आई बात समझ में? दोनों सेक्शन साथ में होंगे, यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेक्शन 1, ऑन कंप्लीशन 45 मिनट्स विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे ही आपका 45 मिनट कंप्लीट होगा ये सेक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और दूसरा सेक्शन का ओपन होने का टैब आ जाएगा, विंडो खुल जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों सेक्शंस करने हैं एक ही सीटिंग में, एक ही बार बैठ के आपके दोनों सेक्शन 90 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अभी कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आपका नेक्स्ट होगा, जैसे ही आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें पुरुषों के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में करना है और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में करना है। ठीक है, ये आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये कंप्लीट होता है तो आपका आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें
हाइट और चेस्ट नापा जाता है। तो पुरुषों के लिए हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए आपका चेस्ट। महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और वजन होना चाहिए 48 केजी मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो पहले क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनते ही आप कुछ दिनों में आपका एसएससी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप फाइनली आपका मेरिट लिस्ट से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये पूरा था डिटेल, कैसे आप कहाँ से अप्लाई करना है, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, आपको ये सारी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और भी कुछ डाउट है आपको फॉर्म फिल करने में, परीक्षा से रिलेटेड या और भी कुछ है, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, टाइम टू टाइम आपको डिटेल शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।